राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को फ्री में स्मार्टफोन मिलने शुरू हो चुके हैं। स्मार्टफोन के साथ में 3 साल तक इंटरनेट डाटा भी फ्री में दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है। राजस्थान में 1,35,00,000 जन आधार कार्ड महिला मुखियों को फ्री में स्मार्टफोन और फ्री में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। जिनका जन आधार कार्ड चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ है, उन जन आधार कार्ड महिला मुखियों को इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का फायदा दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत पहले ही चरण में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क में स्मार्टफोन और निःशुल्क में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को पहले चरण में निःशुल्क में स्मार्टफोन और निःशुल्क में 3 साल तक इंटरनेट डाटा दिया जा रहा है, उनके पास ये मैसेज जरूर आ गया होगा कि प्रिय, जो भी आपका नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में चयन होने पर आपको बधाई हो। योजना में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में स्मार्टफोन निःशुल्क में प्राप्त करने के लिए आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जाना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों में कमेंट करके बताएं, क्या आपके पास ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत मोबाइल मिलने का मैसेज आ गया है या फिर नहीं आया है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया, पात्र है, तो आप किस तरह से मैसेज मंगवा सकते हैं, यानी कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही चयनित चिरंजीवी महिलाओं को पहले ही चरण में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क में स्मार्टफोन और 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा दिया जा रहा है। अब पहले चरण में विधवा या फिर एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को सबसे पहले स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। उसके बाद में सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिन्होंने मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूर्ण किया है। वर्ष 2022-23 में उन जन आधार कार्ड महिला मुखियों को निःशुल्क में स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। साथ ही सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक तथा संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को भी निःशुल्क में स्मार्टफोन और निःशुल्क में 3 साल तक इंटरनेट डाटा के लिए 6,800 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र की महिलाओं को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में जिन महिलाओं ने 50 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है, उन जन आधार कार्ड महिला मुखियों को भी निःशुल्क में स्मार्टफोन और साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा भी दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5 श्रेणी की महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क में स्मार्टफोन और साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि राजस्थान में 10 अगस्त 2023 से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर लगने शुरू हो चुके हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर लग चुके हैं, यानी कि आपकी तहसील में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन देने के लिए और 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा देने के लिए शिविर लग चुके हैं और मैसेज के माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाएगी। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर स्मार्टफोन लेने के लिए जब हम जाएंगे तो उस समय में कौन कौन से दस्तावेज साथ में लेकर जाना है। जो महिलाएं एकल हैं, विधवा नारी है, उनको जन आधार कार्ड, PPO आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही फोटो भी साथ में लेकर जाना है। जो छात्राएं कक्षा 9 से 12 तक किसी सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है या फिर किसी सरकारी महाविद्यालय में अध्ययनरत है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनको अपने जन आधार कार्ड महिला मुखिया को साथ में लेकर जाना होगा, क्योंकि सिम कार्ड जो दी जाएगी वो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को, छात्राओं को दी जाएगी। तो जो छात्राएं सरकारी विद्यालय में या फिर महाविद्यालय में अध्ययनरत है, तो उनको अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फोटो, साथ में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र यानी कि कॉलेज या फिर स्कूल का ID कार्ड साथ में लेकर जाना है। अगर उम्र 18 साल से कम है तो जन आधार कार्ड महिला मुखिया को साथ में लेकर जाना है। जिन छात्राओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो उनको जन आधार कार्ड महिला मुखिया को साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। उनके नाम से ही स्मार्टफोन, सिम कार्ड सब कुछ दे दिया जाएगा। उनको केवल जन आधार कार्ड, फोटो और अपने कॉलेज या फिर महाविद्यालय के ID कार्ड साथ में लेकर जाना है। साथ ही इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जाते समय आपको एक स्मार्टफोन साथ में लेकर जाना है और जो जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं वो भी साथ में मोबाइल लेकर जाना है। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर जो स्मार्टफोन दिए जाएंगे उनका भुगतान करने के लिए E-वॉलेट शुरू किया गया, यानी कि जन आधार E-वॉलेट के द्वारा भुगतान किया जाएगा। हमें जो 6,800 रुपए सिम कार्ड और स्मार्टफोन खरीदने के लिए दिए जाएंगे वो जन आधार E-वॉलेट में दिए जाएंगे। साथ ही भविष्य में सब्सिडी, साइकिल, स्कूटी, विभिन्न अन्य योजनाओं का लाभ भी इस जन आधार E-वॉलेट में मिलेगा। जन आधार E-वॉलेट हमारे जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते से लिंक रहेगा। जिस तरह से हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, इसी तरह से राजस्थान सरकार ने अपना खुद का जन आधार E-वॉलेट लॉन्च किया है, शुरू किया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो 6,800 रुपए दिए जाएंगे या फिर राज्य सरकार की किसी भी सरकारी योजना के रुपए में दिए जाएंगे, वो रुपए अब हमें जन आधार E-वॉलेट में मिलेंगे। और जन आधार E-वॉलेट से हम किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी बैंक खाते में जन आधार E-वॉलेट से रुपए भेज सकते हैं।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर लगने शुरू हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों के अनुसार और शहरी क्षेत्र में वार्ड के अनुसार अलग अलग तारीखें निर्धारित की गई। दोस्तों, जन आधार कार्ड में जिस भी महिला या फिर छात्रा को स्मार्टफोन दिया जा रहा है उसका आधार नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि आपको स्मार्टफोन शिविर में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पोर्टल शुरू कर दी गया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता यहां से आप चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको अपने जन आधार नंबर लगाना है और स्कीम को सिलेक्ट करना है, यानी कि हमारे जन आधार कार्ड से स्मार्टफोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम यहां से चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैसेज नहीं आया, अगर हम पात्र हैं तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार का जो जन आधार कार्ड है उस पर जो सबसे ऊपर नंबर दिए गए हैं वो नंबर यहाँ पर हमें टाइप करना है। सेलेक्ट स्कीम में यहाँ से हमें स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को जो स्मार्टफोन दिया जा रहा है वो इन्हीं स्कीम के अंतर्गत पात्र महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जा रहा है। यहां पर विधवा या फिर एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो स्मार्टफोन दिया जाएगा। नरेगा में अगर 100 दिन का 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 100 दिन का काम किया है तो स्मार्टफोन दिया जाएगा। अगर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी महिला ने 50 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक तो स्मार्टफोन दिया जाएगा। ऐसी कोई छात्रा जो इस जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई है, जो सरकारी महाविद्यालय कला वाणिज्य विज्ञान या फिर संस्कृत या फिर पॉलिटेक्निक या फिर ITI महाविद्यालय में अध्ययन रहता है तो स्मार्टफोन दिया जाएगा। या फिर जन आधार कार्ड में ऐसी कोई छात्रा जुड़ी हुई है जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन रहता है कक्षा 9 से 12 तक तो स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो जन आधार कार्ड में छात्रा या फिर महिला इन स्कीम के अंतर्गत आती है तभी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर में आपको स्मार्टफोन फ्री में, साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा के लिए 6,800 रुपए दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर एक जन आधार कार्ड नंबर टाइप किया है, उसके बाद में जन आधार कार्ड महिला मुखिया को एकल नारी या फिर विधवा पेंशन प्राप्त हो रही है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में सबमिट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक मैसेज मिलता है आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना यानी कि IGSY के लिए पात्र हैं, यानी कि इस जन आधार कार्ड महिला मुखिया को स्मार्टफोन फ्री में, साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा दिया जाएगा और इसके पास मैसेज भी आ चुका है। अब कौन कौन से दस्तावेज साथ में लेकर जाना है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, पैन कार्ड आदि लाना सुनिश्चित करें। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आपको फ्री में स्मार्टफोन मिल जाएगा, लेकिन जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए और मोबाइल आपको साथ में लेकर जाना होगा। एक जन आधार कार्ड में जन आधार कार्ड महिला मुखिया भी पात्र हो सकती है और छात्राएं भी पात्र हो सकती है। तो हमने फिर से वही जन आधार नंबर टाइप किया। इस बार हमने स्कीम को चेंज कर दिया गया क्योंकि इस जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई एक छात्रा सरकारी महाविद्यालय में अध्ययन रहता है तो उनका अगर हम पात्रता देखेंगे तो आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना यानी कि IGSY के लिए पात्र हैं तो इस जन आधार कार्ड से जन आधार कार्ड महिला मुखिया को भी स्मार्टफोन दिया जाएगा और छात्रा का भी स्मार्टफोन मिल सकता है। अगर कोई महिला या फिर छात्रा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र हैं लेकिन पात्र लाभार्थी की सूची में नाम नहीं है तो आप 181181 पर कॉल करके पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र होने चाहिए तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा। पंजीकरण होने के बाद में आप भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र हो जाएंगे और आपको भी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर फ्री में स्मार्टफोन और 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा के लिए 6,800 रुपए जन आधार ई-वॉलेट में मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर स्मार्टफोन कैसे मिलेंगे, अगर हम स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हैं तो क्या 6,800 रुपए रख सकते हैं, अब हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शिविर पर स्मार्टफोन और इंटरनेट डाटा सिम कार्ड खरीदने के लिए 6,800 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 6,125 रुपए का हमें स्मार्टफोन खरीदना होगा। याद रहे आपको 6,125 रुपए से कम का स्मार्टफोन नहीं खरीदना है क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो आपको 6,125 रुपए दिए जा रहे हैं ये मैक्सिमम राशि दी जा रही है, यानी कि अधिकतम राशि दी जा रही है। साथ ही 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपए दिए जा रहे हैं तो इससे कम का भी हमें इंटरनेट डाटा प्लान सेलेक्ट नहीं करना है। अगर हम 6,125 रुपए से कम का स्मार्टफोन खरीदते हैं या फिर 675 रुपए से कम का इंटरनेट डाटा प्लान सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं तो हमें कम ही रुपए दिए जाएंगे। आप ये सोचते हैं कि हम 6,125 रुपए से कम का स्मार्टफोन खरीदेंगे या फिर 675 रुपए से कम का इंटरनेट डाटा प्लान लेंगे तो हमारी जन आधार ई-वॉलेट में रुपए बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में 3 फॉर्म दिए जाएंगे। TSP फॉर्म होगा, फॉर्म 16 होगा, ई-वॉलेट KYC फॉर्म होगा। तो सबसे पहले जो TSP फॉर्म होगा वो भरा जाएगा कि आप कौन सी कंपनी का सिम कार्ड लेना चाहते हैं और कौन सा डाटा आप चयन करना चाहते हैं वो आपके फॉर्म में भरा जाएगा। उसके
बाद में फॉर्म 60 में आप कौन सा फोन लेना चाहते हैं, उस फोन की कीमत क्या है, वो फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में ये तीनों फॉर्म इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पोर्टल पर अपलोड होंगे। आपने जिस भी कंपनी का जितने भी रुपए का स्मार्टफोन खरीदा है, मान लीजिए 6125 रुपए से कम का स्मार्टफोन खरीदा है तो आपको कम रुपए मिलेंगे। अगर आपने इंटरनेट डाटा प्लान 675 रुपए से कम का सिलेक्ट किया है, चयन किया है, तो आपको 675 रुपए से कम मिलेंगे। इसलिए आपको स्मार्टफोन 6125 रुपए से ज्यादा का या फिर 6125 रुपए का खरीदना है और इंटरनेट डाटा का जो चयन करना है वो 675 रुपए या फिर 675 रुपए से ज्यादा का चयन करना है, ताकि आपके जन आधार ई वॉलेट में 6800 रुपए मिल सके। तो दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा जन आधार कार्ड महिला मुखियाओं को फ्री में स्मार्टफोन और साथ ही 3 साल तक फ्री में इंटरनेट डाटा 10 अगस्त 2023 से मिलने शुरू हो चुके हैं। आपने कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन लिया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन कैसे मिलेंगे, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और आपको कितने रुपए का सिम कार्ड और कितने रुपए का स्मार्टफोन खरीदना है, ताकि आपको 6800 रुपए मिल सके। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।